नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर, 16 नवंबर को यूके भर्ती परीक्षा। यूके आयोजित कराएगी परीक्षा। आयोग ने तैयार किया मास्टर प्लान। पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ प्लान। मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम करेगी चेकिंग। यूके पेपर लीक मामले के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जिस सहकारी निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया था, वो अब 16 नवंबर को होगी। जी हाँ, इस बार आयोग ने पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ मास्टर प्लान तैयार किया है। आयोग के सचिव डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि 45 पदों के लिए ये परीक्षा 5 अक्टूबर को कराई जानी थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अब 16 नवंबर को परीक्षा कराई जाएगी और जल्द ही इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इस परीक्षा के लिए केंद्रों का दोबारा निर्धारण किया जाएगा। नवंबर को यूके भर्ती परीक्षा अब कराई जाएगी और इसके लिए फुल प्रूफ मास्टर प्लान बना लिया गया है ताकि पेपर लीक होने से यहां पर रोका जा सके, उसको बचाया जा सके। पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर दिया गया है। आपको बता दें 16 नवंबर को ये परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि 16 नवंबर को ये परीक्षा होगी। इस बार आयोग ने पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ मास्टर प्लान तैयार किया है। आयोग के सचिव डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि 45 पदों के लिए ये परीक्षा 5 अक्टूबर को कराई जानी थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अब 16 नवंबर को परीक्षा होगी और जल्द ही इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इस परीक्षा के लिए केंद्रों का दोबारा निर्धारण किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता मदन जुड़ चुके हैं। मदन, 16 नवंबर तारीख निर्धारित की गई है अब पेपर करवाने के लिए, क्या कुछ तमाम जानकारी? जी देखिए, 16 नवंबर की ये तारीख तय की गई है और अगर मैं इसमें पूरे प्रकरण पे बात करूं तो हमको शुरुआती दौर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 21 सितंबर को जब पेपर लीक हुआ उसके बाद जो है तमाम बातें सामने निकल करके आई और पेपर जो है रद्द कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद 2 अन्य परीक्षाएं और होनी थी जो कि 5 सितंबर और 12 सितंबर को होनी थी। उसमें से जो 5 सितंबर की परीक्षा है जो कि नहीं हो पाई, उसको अब दोबारा से कराया जा रहा है, जिसमें कि 45 पदों के लिए ये भर्ती होनी है और अब 26 इसके लिए केंद्र निर्धारित किए गए हैं और 16 नवंबर की तारीख तय की गई है और जल्द ही जो अभ्यर्थी इसमें बैठेंगे उनके लिए जो प्रवेश पत्र है वो भी निर्गत कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां विगत दिनों में बनी है उसको देखते हुए ये जो परीक्षा इस बार कराने जा रहे हैं इसकी पूरी तैयारियां की है आयोग ने और कहा गया है कि पूरा फुल प्रूफ प्लान इसके लिए तैयार किया गया ताकि आगे इस तरीके की घटना ना हो जैसे कि विगत दिनों परीक्षा में हुआ था। जी मदन, क्योंकि मास्टर प्लान की बात की जा रही है तो क्या कुछ मास्टर प्लान रहने वाला है ताकि पेपर लीक होने से रोका जा सके? जी निश्चित तौर पे एक मास्टर प्लान इसके लिए तैयार किया गया है और जो भी एक चाहे वो सिक्योरिटी के हिसाब से बात करें, उसके साथ ही जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसकी भी पहले से पूरा निरीक्षण किया जा रहा है। वहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है, चाहे वो जेमर सिस्टम हो और उसके साथ ही तमाम अन्य जो चीजें जरूरी है वो करी जा रही है। और जिस तरीके से पहले पेपर लीक हुआ था उसके मद्देनजर अब जो है एक सीख भी मिल चुकी है आयोग को, तो आयोग जो भी कमियां हैं उसको सबको दूर करने की कोशिश कर रहा है और ये बात कही गई कि आगे जो परीक्षाएं होनी है उसमें निश्चित तौर पर किसी इस तरीके की बातें सामने निकल करके नहीं आएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीधे तौर पर कहा है कि अभ्यर्थी तुम तैयारी करो, आगे कोई भी भर्ती में इस तरीके की बात सामने निकल करके नहीं आएगी, जिसका दावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और अब ये जो भर्ती 16 नवंबर को होने वाली है इसमें तमाम बातें सामने निकल करके आएगी कि क्या जो प्लान तैयार किया गया क्या वो फुल प्रूफ है या अभी भी कोई हाकम सिंह बचा है जो इस प्रक्रिया को तोड़ने की कोशिश करेगा। बहरहाल एक डेट सामने निकल करके आई है और ये 5 अक्टूबर को जो पेपर होना था उसके लिए दोबारा से ये परीक्षा होने जा रही है। जी मदन, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अब की बार दोबारा से जहां पर एग्जाम्स कराए जाने थे अब वो चुने जाएंगे और क्या कुछ खास इस परीक्षा में रहने वाला है? एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे? क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? क्या पहले की परीक्षा से अब की परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं? क्या दोबारा छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा? जी देखिए, ये जो 5 अक्टूबर का जो पेपर था उसमें जिस भी अभ्यर्थी ने इसमें आवेदन किया था वही इस परीक्षा में बैठेंगे और उनके लिए जो
प्रवेश पत्र है वो जी। इनके जारी होंगे, और एक वेबसाइट इसमें दी गई है जिसमें कि तमाम जो युवा जिन्होंने ये भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था उनके नाम और पूरी सूची उसमें डाली जाएगी। और आयोग ने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी लोग, हालांकि एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो लोग विगत दिनों में जो पेपर लीक मामला है उसके दायरे में जो आए थे, जो संदिग्ध लोग हैं, वो इस पेपर में नहीं बैठ पाएंगे। और उसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी थे वो दोबारा से परीक्षा देंगे और उन्हीं के जो है परीक्षा प्रवेश पत्र भी निर्गत किए जाएंगे। जी जी बिल्कुल मदन, बड़ी चुनौती बनती है प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी, कि यहाँ पर पेपर लीक हुए बिना इस परीक्षा को करवाना, क्योंकि एक बार पहले से ये घटना हो चुकी है जिसको लेकर काफी बवाल हमने देखा। देखने वाली बात होगी क्या निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर ये एग्जाम जो है वो करा लिया जाएगा, या फिर से इस तरह की कोई घटना होती है। तमाम जानकारी के लिए मदन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।